ये सवाल कि क्या शौहर अपनी बीवी से ख्वाहिशात को मुकम्मल कर सकता है, तो इसका जवाब हम कुरान की नज़र से जानते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना है। इस माह मुबारक में कसरत के साथ नवाफिल, अज़कार व तिलावत करती हैं। तो जहाँ पर तिलावत, अज़कार और नवाफिल अदा करते हैं, वैसे ही ये फ़ेल भी, शौहर बीवी का फ़ेल भी हलाल है, मगर इसके लिए क़ैद ये है कि हालत सौम यानी रमज़ान यानी रोज़े की हालत में इस फ़ेल को नहीं करना चाहिए, वरना रोज़ा टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा। और हालत एतिकाफ़ में, जब एतिकाफ़ में बैठे हो तो उसमें चाहे वो दिन हो फिर या रात हो, तो उस एतिकाफ़ की हालत में भी इस फ़ेल को अंजाम नहीं देना चाहिए। उसके अलावा अगर रमज़ान के महीने में अगर रात में, जैसे कि दिन में रोज़ा रहते हैं, तो रात में इस फ़ेल को अंजाम दे सकते हैं, इस फ़ेल को कर सकते हैं। तो हम कुरान की रोशनी में इसको देखते हैं कि ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल अपनी किताब, मुबारक किताब में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उहिल्ला लकुम लैलता सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम फताब अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़अल्आन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्रि सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों को खयानत में डालते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। तो अब उनसे हम बिस्तरी कर लो और जो अल्लाह ने तुम्हारी नसीब में लिखा हुआ है उसे तलब करो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए फज्र से सफ़ेदी का डोरा सियाही के डोरे से मुमताज़ हो जाए। फिर रात आए तक रोज़ों को पूरा करो और औरतों से हम बिस्तरी ना करो जब कि तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ से हो। ये अल्लाह की हदें हैं, तो उनके पास ना जाओ। अल्लाह यूं ही लोगों के लिए अपनी आयात खोलकर बयान फरमाता है ताकि वो परहेज़गार हो जाएं। तो जैसा कि इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि हालत सौम में और हालत एतिकाफ़ में इस फ़ेल को अंजाम नहीं देना है, उसके अलावा रात में आप कर सकते हैं। लेकिन रात में करने के ये एहतियात करना चाहिए कि रात ही में गुस्ल कर लें ताकि फ़ज्र की नमाज ज़ाय ना हो, क़ज़ा ना हो।
जैसा कि इससे तो सहरी में कुछ नुकसान नहीं होगा, आप सहरी कर सकते हैं, मगर सहरी के फ़ौरन बाद ही फ़ज्र की नमाज हो जाएगी, फ़ज्र की अज़ान हो जाएगी, तो उससे ख़राबी ये लाजिम आएगी जब तक आप गुस्ल करेंगे तो फिर नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी फ़ज्र की नमाज क़ज़ा हो जाएगी। और रोज़ा रमज़ान ये महीना ही है नवाफिलों का, तो इससे ये ख़राबी लाजिम नहीं आनी चाहिए। तो हमें करना क्या है कि जब रात में इस फ़ेल को आप अंजाम करेंगे तो फ़ौरन उसी के बाद गुस्ल कर लें, ताकि आपकी नमाज में कोई क़ज़ा ना हो जाए, जबकि ये फ़र्ज़ नमाज है, नफल नमाज नहीं है। और फ़ज्र की नमाज में जैसा कि पहले वाले आप वीडियो में आपने सुना है कि सहरी के बाद जो फ़ज्र की नमाज है उसमें अल्लाह तबारक व तआला खूब रहमतें नाजिल फरमाता है, इतनी रहमतें नाजिल फरमाता है जितनी कि बारिश में भी रहमतें नहीं होती हैं। तो लिहाजा फ़ज्र की नमाज को क़ज़ा ना करें, बल्कि जो अमल ज़ौजियत है उसको भी आप पूरा करें और उसके बाद फ़ौरन गुस्ल करें। अगर उसके अलावा आपके कोई और भी सवाल हैं तो कमेंट के ज़रिए आप सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।